हे दोस्तों, फिर से लौट आया हूँ एक नया सबसे खतरनाक गेम प्ले के साथ। लेकिन मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से रोज़ एक नई वीडियो आने वाली है। मतलब टाइम मिलेगा तो जरूर आएगी, टेंशन मत लो। फिलहाल मैं यहाँ पे खेल रहा था एक लड़की के साथ। अब आप लोग तो सोच रहे हो भाई लड़की के साथ खेलने के लिए तूने काफ़ी मेहनतें की होंगी, लड़की के पाँव हाथ जोड़े होंगे, भाई मेरे से खेल लो खेल लो। नहीं यार, मैंने कोई मेहनतें नहीं की हैं यार। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो करने होती भाई, आखिर वो लड़की है भाई, लड़की के साथ खेलना मतलब समझ रहे हो। मैं लूटने में बिजी क्या होगा, ये बंदा आके हमारी माल को घुटनों पे ला देता है भाई। अब ये बंदी भाई सबसे बड़ी नूबड़ी थी, एक बंदे को मार नहीं सकती थी। लेकिन अब हमारे पास चांस था कि हम सामने वाली लड़की के पास अपना पूरा इंप्रेशन बना सकें, ताकि हम लगे उसको कि सबसे ज्यादा प्रो हैं। अब ये बंदा था कि बंदी, लेकिन ये हमारा माल हमसे ही छीनना चाहता था। एक बंदे को मारा ही था कि दूसरा बंदा तुरंत आ जाता है, तीसरा बंदा भी सामने वेयर हाउस में आ जाता है। भाई एक लड़की को खिला क्या लिया, सारे बंदे तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन भाई मैं पीछे कहाँ रहने वाला था, मैंने तो सोच ही लिया था कि इस बंदी को तो रिवाइव करके ही रहूंगा। अरे ये क्या गोला कौन फेंक रहा है, यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा। अब इससे पहले कि ये दूसरा गोला फेंके, मुझे जल्दी से इसको रिवाइव कर देना चाहिए। मुझे पता है आप लोग ये जरूर सोच रहे होगे कि अभी तक इस बंदी ने तो बोला नहीं, तो भाई हम लोग को कैसे पता चले कि ये बंदी है। भाई तो हमारा चूतिया काट रहा है। लेकिन इससे पहले मैं इस बंदी के होने का कंफर्मेशन दूं, सामने वाला बंदा मुझ पर रश कर दिया। यहाँ पे इस बंदे को मार के हमने इस बंदी को पूरा कंफर्मेशन दिला दिया है कि भाई मैं तो सबसे बड़ा प्रो हूँ। अब देखो ये लड़की कुछ बोलेगी तो आपको पता चल जाएगा ये लड़की है। एक बंदी को क्या खिला लिया भाई, सारे बंदे मेरे बंदी के ही पीछे पड़ गए। कैरी करके नहीं ले जा पा रही। इतने में ये बंदी बोल रही है भाई मुझे कैरी करके क्यों नहीं ले जा रहे हो, मतलब भाई नहीं उठाना है। और हमको उठा के देखना है कैसे उठाते। तो गोलियां इतनी खड़ी रखी है ना, हम तो आए थे सप्लाई के चक्कर में, मिल रहा हमको। सामने वाला फंदा फायर कर रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था, तो मेरे दिमाग पे सातिर दिमाग में एक आइडिया जाता है। रुक जाओ, हील कर ले। मैंने सोचा क्यों ना इस बंदी को चारा बनाया जाए, वैसे तो ये मर ही रही है बार बार। अरे हील करने में पहले मैंने बोला तुम सामने से जाओ, तुम्हें देख के बंदा तुम्हें पेल देगा और मैं पीछे से आकर उसको पेल दूंगा। कहाँ तो वहीं तो जा रहे थे। तो भाई मैंने अपने चारे को भेज दिया है, मतलब बंदी को भेज दिया है कि सामने वाले बंदे के पास जाओ और तुम उस पे फायर करो। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ KLPD हो जाता है, बंदा तो कहीं और ही भाग जाता है। एक हाथ तो मारने दो। अब ये बंदी बोल रही है मुझे एक आध तो मारने दो, तो मैं यहाँ पे भाई मुझे पता था सामने वाले वेयर हाउस में एक रियल बंदा है, मैं इसको बोलता हूँ यहाँ से जाओ। अरे मेरे तो मारेंगे। हमें गोलियां नहीं चल रही। अब ये भाई बंदी जिस कॉन्फिडेंस से गई थी उसी कॉन्फिडेंस से सामने वाले बंदे ने इसको घुटने पे ला दिया। गोलियां नहीं चल रही। अब इतने में ही हमें एक और मौका मिल गया इसको उठाने का, हम ये मौका कहाँ छोड़ने वाले थे भाई। अरे ऑटो पे है, दबा के रखा फिर भी नहीं चली। देखो अब चली, पहले नहीं चल पा रही थी, कमी नहीं, पहले नहीं चल रही थी। दो देखो भाई लड़कियों को उठाना और रोड पे पड़े पैसे पाना बहुत ही कम हो पाता है, इसीलिए जहाँ भी मिले ये दोनों उठा लो। नहीं पता है किससे मिला है, पर ही जा रहे। यहाँ पे एक बोट आ गया तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं एक किल तो दे ही दिया यार बेचारी। देख रहे हो भाई एक बॉट को मारने में इसने अपनी स्कारर की पूरी 40 गोलियां लगा दी हैं। यहाँ से अंदाजा लगा लो भाई ये कितनी बड़ी नूबड़ी है। लेकिन भाई जोड़ी तो हमेशा नूब एंड प्रो की ही बनती है ना। अब तुम्हारा भाई ठहरा सबसे बड़ा नूब, मतलब सबसे बड़ा प्रो। आज लगता है साला किसी ने मेरे को दवाई खिला दी है सच बोलने वाली। जब से उतरा हूँ गेम में सच ही बोले जा रहा हूँ। अब हम अपनी माल पे बिजी थे, मतलब दोस्त के साथ लड़की के साथ बिजी थे, तो सामने वाले ने इसका फायदा उठा के मेरा टकला फोड़ने की कोशिश किया। ये क्या हो, यहाँ पे मेरे पास लेवल 3 का टकला था, वरना ये तो मुझे सीधा घुटनों पे ला दिया था।
एक शॉट मारने के बाद भी देखो भाई ये सो रहा है, इसको नहीं पता है कि भाई हम पीछे से आ जाएंगे। अरे यार देखो लो आगे पीछे फिर बाद में सो। लेकिन भाई जिस हिसाब से इस बंदे ने मेरा टकला फोड़ा था, अगर मैं घुटनों पे आता तो आपने देखा ही है मेरी बंदी कितनी ज्यादा प्रो है, तो हमारा लॉबी जाना तो निश्चित ही था। हमने बोला था रात को करेंगे। अब भाई तुम लोग यहाँ पे गलत मत समझना कि वो बोलिए रात को करेंगे तो कुछ और होगा, नहीं वो बोल रही है रात को बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये साला बोट आके पीछे से सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब देखो यही तो दिक्कत है कि हम यहाँ माल लूट रहे थे और हमारी माल को मतलब लड़की को किसी और ने ही पेल दिया। अब साला इसको बचाए तो बचाए कैसे, ये वैसे भी 10 बार नॉक हो चुकी थी तो इसकी हेल्थ बहुत जल्दी जा रही थी। अब साला हम स्पाइडरमैन तो है नहीं कि जाला लगा के सीधे उसी के पास पहुंच जाएंगे। अरे तो बोलो ना, आओगे साइड में तभी तो। क्या होगे साइड में, इतनी दूर से भाग के ही तो आऊंगा, उड़ के थोड़ी आ सकता हूँ। अच्छा हुआ मर गई, वैसे भी नूबड़ी थी, दूसरों के सामने घुटनों पे आ जाके मुझको ही फंसा देती थी। अच्छा हुआ एनिमी ने मार दिया, वरना मेरे साथ थोड़ी देर और खेलती तो मैं खुद ही बम फेंक के मार देता इसको। लेकिन कुछ भी कहो भाई बुरा तो लग रहा है यार, लड़की तो थी जो साथ में खेल रही थी। अब साला सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना पड़ेगा। और आपको पता है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना कितना ज्यादा मुश्किल है, चलो बाद में बताता हूँ, फिलहाल इसको पेल दिया जाए क्योंकि ये बहुत दूर से फायर कर रहा है। बंदों के सामने आते ही हमारी गन भी सिंगल पे हो जाती है भाई, जिंदगी में देख रहा हूँ कितनी सिंगलिटी है। सारा लड़की तो लड़की, गन भी सिंगल हो जा रही है। लेकिन अब सामने वाले बंदे को पेला है तो उसको तो किल करना जरूरी है, वरना भाई बंदे रिवाइव हो जाते हैं। साला पता नहीं इनके टीममेट इतना जल्दी कैसे रिवाइव कर देते हैं, हमारे टीममेट तो कभी नहीं करते। हम साला चिल्लाते रहते हैं कुत्तों की तरह, तब जाके कहीं जब 1 HP बचती है तब जाके हमको रिवाइव करते हैं। अब जबकि हमारे टीममेट नहीं है तो जल्दी से ड्रॉप लूट लेते हैं, क्योंकि अगर टीममेट के साथ खेलेंगे तो कभी ड्रॉप नहीं लूट पाएंगे। लेकिन ऐसी जगह से ड्रॉप लूट के जाना खतरों से खाली नहीं है। लो खतरों का नाम लिया और खतरों का खिलाड़ी सामने लेटा हुआ है। लेकिन इसको कहाँ पता था भाई, हम तो बहुत बड़े प्रो हैं। शायद इसके टीममेट ने इसको बताया नहीं कि जब मास्टर भाई लॉबी में आ जाए तो लेटना नहीं है, वरना पीछे से मार के चला जाता है, मतलब टकला फोड़ देता है। अब ये भाई अलग ही नशा करके भाग रहा था, पता नहीं कौन से टाइप का गजेड़ी था जो इतना ओपन में खुला ही भाग रहा था। अब सिर्फ बंदे बचे थे 5 और चिकन लेना था मुझको बहुत जरूरी, क्योंकि चिकन लेने में आपका भाई सबसे ज्यादा माहिर है। हाँ वो अलग बात है, एक भी चिकन नहीं किए हैं। अब भाई सामने एक बंदा लेटा था और हमें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था हमारे पास सबसे बड़ी वाली स्नाइपर है जो कि एक शॉट में ही आदमी का काम तमाम कर देती है, पर यहाँ नहीं कर पाई। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार तो हमने उसे मार ही दिया, स्नाइपर से नहीं तो गुरोजा से। अब देखो सिर्फ 4 बंदे लाइव थे और लास्ट जोन में गाड़ी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ गाड़ी से ही जाना चाहिए। अरे ये क्या है? अरे तो यार यही मैं बता रहा था कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना इतना ज्यादा मुश्किल है ना भाई, मतलब एक लड़की पटाने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ वो अलग बात है कि मैंने कभी पटाई नहीं है। लेकिन यार आप लोगों ने तो पटाई होगी ना, तो आपको तो पता ही होगा कि लड़की पटाना और सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना कितना ज्यादा अंतर है। अब देखो सिर्फ 2 बंदे लाइव थे, एक मैं और एक वो, तो ये फाइट ऐसी होने वाली है जैसे 2 कुत्ते एक बोटी के लिए लड़ रहे हैं। अरे साला माइक ऑल पे था क्या, इसने सुन कैसे लिया कि मैंने इसको कुत्ता बोला है, तो इतना ज्यादा भड़क गया, मेरे पे पूरा फायर पे फायर करने लगा। भाई ये तो गोला वोला फेंकने लगा बे, लगता है ये बहुत ज्यादा प्रो है। लेकिन तुम्हारा भाई भी कहाँ कम नो मतलब प्रो है। इतने बंदे मार के आया हूँ, 16 बंदे मार के आया हूँ,
इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि बिना गन के भी इसको मार सकता हूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ अगर बिना गन के मार दूंगा तो ये मुझको हैकर समझने लगेगा और मुझको रिपोर्ट कर देगा, इसीलिए नहीं मारता, छोड़ देता हूँ। पर इसको अपनी ताकत का नजारा तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसने हमें कम आंका है। तो अब इसको हम सीधे M24 से मारेंगे। अब बस एक बार टकला दिखा दे खोपड़ी के, तेरी खोपड़ी ना फोड़ दी तो मेरा नाम बदल देना। छोड़ो, नाम यही रहेगा, नाम क्या करोगे बदल के फालतू में। लेकिन भाई एक बार हेल्थ लग जाए फिर इसको बताता हूँ कि असली प्रो कौन है। इसने जो मार के मुझको गुस्ताखी की है ना, इसकी सजा तो इसको देनी ही पड़ेगी। ये तो साला इसकी किस्मत अच्छी है जो बार बार बच जा रहा, वरना मेरी स्नाइपिंग से तो जोनाथन भी नहीं बच पाया। लेकिन मैंने भी कसम खा ली है कि मारूंगा तो स्नाइपर से ही मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। लो आखिरकार मैंने चिकन कर ही लिया। तो आपको भी पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा तो प्रो मैं ही हूँ। तो भाई फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अब बहुत ज्यादा बकचोदी हो चुकी है। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।